Good morning and welcome to third class of surface chemistry. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन ये सारी चर्चाएं की थी। तो आज मुख्य रूप से हम बात करने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की और दो साइंटिस्ट का एक्सप्रेशन रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन, फर्स्ट फ्रेंडलिच और लैंगम्यूर। तो पहले हम देखने जा रहे हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या कहता है, ये 1909 की बात है। फ्रेंडलिच गिव्स एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप between extent of adsorption and pressure at constant temperature। तो इसी रिलेशन को हम मैथमेटिकली देखने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स करेंगे। तो हम हेडिंग करते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हेडिंग करेंगे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म लिखेंगे। इन 1909 फ्रेंडली provides exponential relationship between extent of adsorption and pressure at constant temperature। तो हम देखने जा रहे हैं कि आखिर फ्रेंडलिक ने जो एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप दिया मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो मैथमेटिकल रिलेशन है, देखिए ये जो टर्म है फ्रेंडलिक, हिंदी में अगर कहेंगे तो फ्रेंडलिक कहलाएगा और इंग्लिश में हम बोलेंगे चूँकि CH है तो हम फ्रेंडलिक भी बोल सकते हैं, फ्रेंडलिक भी चलेगा। तो हम इसके मैथमेटिकल रिलेशन को देखने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकली हम इसे हम लिख सकते हैं x/m प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n। अब हम बारी बारी से देखेंगे। अच्छा, पहले एक स्टेप हम आगे बढ़ा लें तो x/m इज इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट k लगा देंगे और p 1/n। अब देखने जा रहे हैं वेयर हम x/m ये क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन जिसमें हम x के बारे में भी जान रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्बेट और m हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्बेंट। चलिए अब हम देखेंगे k क्या है। तो k एक कांस्टेंट है जिसे हम एडजॉर्प्शन कांस्टेंट कहेंगे और p तो हम जान ही रहे हैं कि प्रेशर हो गया। अब हम n की बात करेंगे। n यहाँ पर क्या है तो n को हम जो है इंटीजर कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो लिख दें हम यहाँ
n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। अब हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं लॉग लेकर के, और इस पे बेस्ड जो है हम ग्राफ देखेंगे। ऐसे हम विभिन्न प्रेशर में पहले देखें कि लो प्रेशर में और मॉडरेट प्रेशर में और हाई प्रेशर में क्या दोनों के बीच रिलेशन है, एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच, उसे हम ग्राफिकल समझने जा रहे हैं। तो इसे मिटा दें और जो मेरा रिलेशन है, चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1 बाय एन। अब एक ग्राफ देखेंगे हम, और वो जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार है। तीनों प्रकार के प्रेशर में हम देखेंगे, ये मेरा P हो गया और ये x बाय एम हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन। सीधा नहीं हो। अब हम देखेंगे लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर। इस तीनों केस में हम देखेंगे कि आखिर जो x और m का वैल्यू है, चूंकि हम जान रहे हैं कि x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय n, तो हम लो प्रेशर के केस में देख रहे हैं कि n जो है 1 के इक्वल हो जाएगा और x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय 1। तो कहने का मतलब कि हम x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लिख दे रहे हैं, और ये फाइनल हम इस आधार पर जो ग्राफ है उसे खींचेंगे। फिर हम आगे बढ़े कि x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1 बाय एन। ठीक है। अब हम यहाँ चूंकि मॉडरेट प्रेशर हम देख रहे हैं, और मॉडरेट प्रेशर में जो है n इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो n इज ग्रेटर देन 1, तो कुछ वैल्यू हमको यहाँ देना होगा, और जो भी कुछ वैल्यू आएगा दैट मीन्स क्या कि मेरा जो n है वह लिखा जाएगा, और उसके जगह हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n ही लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं x बाय एम, तो दिस इज इक्वल टू के पी, और चूंकि n 1 से ज़्यादा है तो n रहेगा ही। और अब हम फाइनल x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर, मतलब ये मेरा एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ गया। कब? तो मॉडरेट प्रेशर में। क्लियर है। अब हाई प्रेशर में देखते हैं, चूंकि n बहुत छोटा होता है 1 से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फिर x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय n। तो n इज लेस देन 1, तो हम क्या करेंगे x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय इन्फिनिटी ले लीजिए, क्योंकि बहुत छोटा हो गया। और किसी चीज़ पे भी पावर इन्फिनिटी तो ये जो है ये वैल्यू नहीं लिखाएगा, दैट मीन्स के बाय एम इज एक्स बाय एम इज इक्वल टू डायरेक्ट मेरा के हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है चूंकि p हम जो देख रहे हैं 1 बाय इन्फिनिटी है, तो 1 बाय इन्फिनिटी का मतलब यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये, और x बाय एम इक्वल टू के जो कांस्टेंट है मेरा, वो एडजॉर्प्शन कांस्टेंट के जस्ट बराबर हो जाएगा। अब हम ग्राफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो तीनों रिलेशन से हम देखेंगे। लो प्रेशर में हमने देखा कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, दैट मीन्स जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो ये हम इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बढ़ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं क्या कि x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 बाय n। तो अब इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ ग्राफ देते हैं, इससे तीनों को एक ही में दिखा दे रहे हैं। चलिए,
और अब देख रहे हैं कि x/m के इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स प्रेशर चेंज का अब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये जो है कांस्टेंट हो गया। ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे एट लो प्रेशर, यहाँ लिख देंगे एट मॉडरेट प्रेशर, और यहाँ लिख देंगे एट हाई प्रेशर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमने प्रेशर और मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच रिलेशन को देखा। अब हम लॉग लेकर के इसे आगे बढ़ा रहे हैं और फिर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये सारा चीज हम मिटा दे रहे हैं, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और लो प्रेशर पे हमने इसे अब हम लॉग ले लें, आगे बढ़ते हैं। चूंकि x/m इज इक्वल टू k p⁴ है, तो चलिए लॉग ले लेते हैं। x/m नेचुरल लॉग हमने लिया, दिस इज इक्वल टू k p⁴, अभी 1/n रहने दीजिए एक स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, ये ठीक है, नेचुरल लॉग के अब प्लस कर देंगे, ये 1/n आगे आ जाएगा, 1/n, और अब लिख देंगे नेचुरल लॉग p। अब ये जो मेरा रिलेशन आया बाय टेकिंग लॉग, ये इस रूप में हम इसे देख सकते हैं, लिख देते हैं बाय अब हम इसके ग्राफ की चर्चा करेंगे। तो पहले भी हमने बताया कि y इज इक्वल टू mx पर हमको सेट कर देना है और देख लेना है कि आखिर मेरा ग्राफ किस रूप में आएगा, स्लोप कहाँ होगा और क्या। तो हम जो है ये नेचुरल लॉग x/m जो देख रहे हैं, इसे अगर y कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर हम mx कर दें, mx चूँकि ये 1/n है और log p है, ठीक है, और ये हो गया c। अब हम ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, देखिए ये मेरा x एक्सिस है और y एक्सिस, तो y के जगह पे हम लिख लें log x/m ऊपर के तरफ, और x एक्सिस पे हम लिख लें यस। अब देखेंगे चूंकि ये बताएगा स्लोप और ये होगा इंटरसेप्ट, तो हम देखेंगे स्लोप मेरा, तो ग्राफ हम इस प्रकार से दिखाएंगे और स्लोप 1/m और इंटरसेप्ट मेरा यहाँ से यहाँ, हम दूसरे कलम से दिखा दें नेचुरल लॉग के। तो ग्राफ से भी हमने इसे अच्छे प्रकार से समझ लिया। अब देखते हैं, चूंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा फ्रेंडलिच का रिलेशन था, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हम, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखते हैं, लेकिन टेम्परेचर हम क्या कर दे रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे मेज़र करते हैं कि आखिर एक्सटेंट ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। प्रेशर और मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच हम देखने जा रहे हैं। तो हम एक ग्राफ और खींचेंगे, ग्राफ ऐसा ले लें, ये हो गया, ठीक है, प्रेशर, और ये हो गया x/m। ये T1 है, T2 है, T3 है। हम तीनों टेम्परेचर पे देखेंगे, चूँकि हम देख रहे हैं कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। इस केस में ज़रा गौर कीजिए कि अगर हम यहाँ देखें, इसको हम इस एक्सिस से मिलाएं, इसको इस एक्सिस से मिलाएं और इसको इस एक्सिस से मिलाएं। तीन अलग अलग टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर को हमने देखा कि T3 जो है ज़्यादा है। आप कुछ वैल्यू भी ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 194 ले लीजिए, और
244 ले लीजिए और 273 ले लीजिए, सब केल्विन में लीजिए। अब हम लिखने जा रहे हैं कि तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो है T3 पर हम जब देख रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ही लो है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लो है। तो एट हाई टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लो। तो एनफ इंफॉर्मेशन है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से रिलेटेड। अब हम नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो मिटा दें इसे और हेडिंग कर दें लैंगम्यूर। तो आखिर लैंगम्यूर का क्या रिलेशन था? लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और इन्होंने अपना रिलेशन 1916 में दिया था। और फ्रेंडलिच से वह किस प्रकार डिफरेंट है, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंडलिच का जो एक्सपोनेंशियल रिलेशन था रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर, ये जो लैंगम्यूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो एक एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है ओवर ए लॉन्ग रेंज एज कंपेयर टू फ्रेंडलिच। और हम देखेंगे क्या कि कोई भी एडजॉर्प्शन कहीं भी हो रहा है तो जो एडजॉर्वेंट है, एडजॉर्वेंट का जो सरफेस है और जो एडजॉर्वेट है आके जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करा रहा है, दैट मीन्स वो चिपक रहा है, आके अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब तक कि एडजॉर्वेट के द्वारा जो पूरा यूनिमोलिकुलर लेयर है, मतलब एक मॉलिक्यूलर लेयर जब तक कि नहीं बन पा रहा है उसके अराउंड, तब तक यह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और दो तरह का फोर्स यहाँ पर ऑपरेटिव है। पहला तो जो एडजॉर्प्शन हो रहा है उसके द्वारा अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा अगर डिसॉर्प्शन हो रहा है तो उसके एंटी जो फोर्स लगेगा फॉर डिसॉर्प्शन। तो हम देखेंगे कि यह प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों के बीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। तो हम लिखने वाले हैं, चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज मेजरमेंट या लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज एक्सपेरिमेंटली measurable data over a long range as compared to Freundlich एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रेंडलिच आइसोथर्म। अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन occurs as long as
unimolecular layer is formed around adsorbate over adsorbent. Two forces operated here. First one is forces responsible for adsorption. Second, forces responsible for desorption. तो ये स्टेटमेंट है। फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है ओवर ए लॉन्ग रेंज एज कंपेयर टू फ्रेंडलिच, और ये एडजॉर्प्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि एक लेयर फॉर्म नहीं कर जाए ओवर द एडजॉर्बेट और अराउंड द एडजॉर्बेट एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि दो फोर्स जो ऑपरेसिव है, एक तो एट्रैक्टिव फोर्स जो एडजॉर्बेट को ला रहा है एडजॉर्बेंट के पास और एडजॉर्प्शन करवा रहा है, और दूसरा है कि जो डिसॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बोथ जो फोर्स है ये ऑपरेट करता है एज लॉन्ग एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप। तो लिखेंगे बोथ द forces operated as long as dynamic equilibrium is set up। जब तक कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों के बीच नहीं हो तब तक ये जो है चलता रहता है। अब हम मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो मिटा दें इसे। चलिए, तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो इस प्रकार है कि x बाय एम इज इक्वल टू ए पी बाय 1 प्लस बी पी। यहां जो A और P हम देख रहे हैं, A एंड B, P तो प्रेशर हो गया, ये लैंगम्यूर पैरामीटर है। और इसे हम बाद में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसे हम आगे इस पर काम करते हैं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर में आखिर क्या चेंज आता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और जो प्रेशर है वो हम देखने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है, चूंकि हम देखेंगे कि बीपी इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, तो हम लिखेंगे कि x बाय एम इज इक्वल टू ए बाय बी। कैसे हुआ a बाय बी? तो हम देखने जा रहे हैं चूंकि एक से ये बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स तो ये वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो ए पी बाय बी पी में पी पी मेरा कैंसिल हो गया, तो बच गया मेरा a बाय बी। तो ये कंडीशन हाई प्रेशर पे हम देखते हैं। और वही हम लो प्रेशर पे देखते हैं कि x बाय एम इज इक्वल टू, चूंकि हम यहां देख रहे हैं कि जो बीपी होता है वेरी मच लेस देन 1 हो गया। तो ये जब बहुत कम हो गया तो नीचे का तो जो है उसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर जो एपी है तो एपी के बराबर हो गया। ये हम दो रिलेशन देखते हैं एट हाई प्रेशर और एट लो प्रेशर।
अब एक ग्राफ देख रहे हैं और उस ग्राफ के माध्यम से हम जो ए और बी जो लैंगम्यूर पैरामीटर है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ए कॉमा बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला काम कर रहे हैं क्या, इसको उलट दीजिए। तो ठीक है, हम जो है x बाय एम है तो हम क्या लिख दें, m बाय एक्स, और यहां क्या कर दें, ऊपर है 1 प्लस बी पी बाय ए पी। अब हम इस दोनों को सेपरेट करते हैं तो क्या देखेंगे कि m बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए पी प्लस, और क्या हो जाएगा, तो बी पी बाय ए पी, तो यहां पर पी पी कैंसिल कर दीजिए। तो हम फाइनल जो देखने जा रहे हैं कि m बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए पी प्लस बी बाय ए। अब एक ग्राफ जो खींचेंगे हम, ग्राफ को इसको y मान लीजिए। अब हम देखेंगे कि b बाय ए, तो ये तो c हो जाएगा, और एम एक्स, एम इसको ले लीजिए और x ये हो जाएगा 1 बाई पी। तो ग्राफ मेरा इस प्रकार से आएगा। हम यहाँ अगर ग्राफ खींचना चाहें तो p मेरा इधर हो गया, और इधर हम चलिए इसी से लिखते हैं x बाय m बाय एक्स है। तो चूंकि प्रेशर हमने उलट करके लिया है इसको भी, तो हम x बाय एम लिखते हैं, और ये इस प्रकार से होगा। और यहाँ चूंकि c मेरा जो है हो जाएगा क्या, b बाय ए, और ये यहाँ से यहाँ तक जो मेरा इंटरसेप्ट आएगा वो आ जाएगा 1 बाय ए। तो ये हमने फाइनल जो रिलेशन था ग्राफ के माध्यम से निकाला, और हम पाते हैं कि लो प्रेशर पे जो एडजॉर्प्शन होता है वह लीनियरली इंक्रीज करता है। तो हम लिखेंगे एट लो प्रेशर एडजॉर्प्शन अकर्स लीनियरली, और वही हम हाई प्रेशर पे देखने जा रहे हैं। तो हाई प्रेशर पे ये जाकर के कांस्टेंट हो जाता है। तो एट हाई प्रेशर मतलब एडजॉर्प्शन बिकम कांस्टेंट। तो हम समझते हैं कि क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा टॉपिक आज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कंप्लीट हो गया, फ्रेंडलिच रिलेशन और लैंगम्यूर रिलेशन। तो अगले क्लास में हम एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन को समझेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज तीसरा क्लास था मेरा सरफेस केमिस्ट्री का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आज का भी है। और नेक्स्ट डे जो होने जा रहा है उसके बाद एडजॉर्प्शन जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा, फिर हम कैटलिस्ट और कोलाइड पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करेंटली जो है रामनंदन कुमार और आरव, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।